हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दी टॉपिक लीनियर मोमेंटम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम, और इसको आप अपर क्लासेस में भी स्टडी करेंगे और बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, बहुत कुछ समझना है इसमें। देखिए लीनियर मोमेंटम का अगर आप एक्चुअल में समझ जाएंगे, देखिए डेफिनेशन तो होती है इसकी, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन से हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, हमें रियल लाइफ में उसको समझना पड़ता है। हम बोलते हैं देखिए कोई भी चीज़ मूव करके आ रही, बहुत तेज मूव करके आ रही, हम कहते हैं इसका मोमेंटम बहुत अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में कोई बॉलर आता है, बहुत दूर से भाग के आता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है, बॉलिंग करता है, तो हम कहते हैं कि इसका मोमेंटम जो है बहुत बढ़िया बन गया, ठीक है ना। तो मोमेंटम एक्चुअल में होता है क्या है, देखिए वैसे तो डिफाइन हम ऐसे करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ मोशन। टोटल अमाउंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, तो उस बॉडी के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ मोशन है दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक, अब टोटल अमाउंट ऑफ मोशन क्या हुआ ये हमें समझना है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक ग्लास सीट है और ये एक स्टोन है और बहुत ही हैवी स्टोन है ये। अगर हम इसको थोड़ी सी ऊंचाई से छोड़ दें तो क्या करेगा, ये नीचे आएगा और इस ग्लास को ब्रेक कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है। अब हम क्या करें, एक लाइट स्टोन ले लें, हल्का स्टोन ले लें, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम इसे बहुत तेज़ी से फेंक के मारें इसके ऊपर तो क्या होगा, ये इसको ब्रेक कर देगा। यानी कि अब यहाँ भी जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ मोशन है, भाई मोशन ही तो इसको तोड़ रहा है। अगर हम इस स्टोन को लाते और धीरे से इसके ऊपर रख देते अपने हाथों से तो ये इसको ब्रेक नहीं करता, क्योंकि ये मूव करके आ रहा है, मोशन में है, तभी इसको तोड़ पा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे है, अगर हमने लाइट स्टोन ले लिया, अब इस स्टोन को अगर हम छोड़ दें ऊपर से तो ये नीचे आके इससे टकराएगा, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है नहीं और ये हल्का भी है, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो कम है या मोमेंटम कम है। अगर हम इसी स्टोन को तेज़ी से फेंक के मारें तो ये भले ही हल्का है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको ब्रेक कर देगा। तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ मोशन क्या है, ज़्यादा है, या इसका जो मोमेंटम है ज़्यादा है। तो क्या दो चीज़ें हमें यहाँ पर मिली, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी हैवी है और उसकी स्पीड कम है तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई बॉडी बहुत हल्की है, ठीक है ना, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है कि मास उसका कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है तो भी ब्रेक कर दे रहा है। इसका मतलब स्पीड भी मोशन को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, अमाउंट को मोशन के बढ़ा रही है। तो हम ये कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो बॉडी के मास के और उसकी वेलोसिटी के। मास को बढ़ाओगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा या अमाउंट ऑफ मोशन बढ़ेगा, और आप वेलोसिटी के बढ़ाओगे तो भी उसका मोमेंटम बढ़ेगा, या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ मोशन बढ़ेगा। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम उस बॉडी का मोमेंटम कहते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप मास बढ़ा दोगे तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, अगर आप वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। आप ऐसा कह सकते हो कि भाई आपने अगर कोई 10 किलोग्राम की बॉडी ली और उसको आप 2 की स्पीड से, मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करा रहे हो, तो उसका टोटल मोमेंटम या अमाउंट ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, 10 टू जा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये उसका मोमेंटम आया। देखिए, और अगर आपने कोई दूसरी बॉडी ऐसी ले रखी है, कोई दूसरी बॉडी ले लीजिए, अब आपने दूसरी कोई बॉडी ऐसे ले रखी है कि उसका मास आप कम कर दीजिए। सपोज कीजिए आपने अब उसका मास 2 किलोग्राम ले लिया लेकिन उसकी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड कर दी 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब उसका जो मोमेंटम है वो कितना है, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ मोशन वो भी 20 है। देखिए 10 किलोग्राम की बॉडी थी, स्पीड 2 थी, तो उसका मोमेंटम कितना आया, 20, यानी कि अमाउंट ऑफ मोशन कितना आया है, 20। और यहाँ पर उसका जो मास है वो कितना है, 2 किलोग्राम है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 10 है, तो मोमेंटम कितना आया, 20। तो देखिए दोनों मोमेंटम इक्वल हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ मोशन है दोनों के क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर मास ज़्यादा है, स्पीड कम है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है,
और मास कम है, ठीक है ना। तो लेकिन जो इनका अमाउंट ऑफ मोशन है वो दोनों का क्या है, सेम है, ठीक। तो ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, टोटल अमाउंट ऑफ मोशन। तो अब इसे हमें समझना है आगे, डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीजें क्या होती है। ये देखिए आप, लीनियर मोमेंटम है, इसकी डेफिनेशन है। तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन तो यही होगी, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन या अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है या अमाउंट ऑफ मोशन है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अच्छा, ये तो डेफिनेशन हो गई। और क्वांटिटेटिवली मतलब एक्चुअल में हम मेजर कैसे करेंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई बॉडी का मास m है और वेलोसिटी b है, तो उसका मोमेंटम p इज इक्वल टू कितना होता है, m इंटू बी। यानी कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। यानी कि क्वांटिटेटिवली का मतलब अगर हम उसको मेजर करना चाहें तो वो कितना होगा, क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो क्वांटिटेटिवली यानी कि क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। जैसे हमने ये कहा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो क्वांटिटी कितनी होती है, मोशन की क्वांटिटी कितनी है, उसी को तो हम लीनियर मोमेंटम बोल रहे हैं। तो मोशन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, दैट इज m इंटू बी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक। अब इसकी यूनिट देखिए, लीनियर मोमेंटम जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। सपोज कीजिए कि ये कोई बॉडी ऐसे मूव करके जा रही है, तो इस यहाँ पर अगर हमें देखनी है डायरेक्शन, तो हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंजेंट वेलोसिटी को बताता है कि भाई इस वाले पॉइंट पे किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन इधर ही ली जाती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम को लिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट वो कितनी होती है, देखिए मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो टोटल कितनी हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी इसकी यूनिट हो गई, ठीक। अब एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्जाम्पल कैसे लिया जाता है। देखिए आप इसमें ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये हमने लिया हुआ है, ठीक, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो अगर राइट साइड में हमने मोमेंटम को पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट साइड के मोमेंटम को हम निगेटिव लेंगे। अगर हमने ऊपर के मोमेंटम को पॉजिटिव लिया है तो उसके नीचे के मोमेंटम को हम निगेटिव लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर निगेटिव लेंगे, ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे निगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एक बॉडी है हमारे पास, बॉडी ऑफ 10 किलोग्राम मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। अगर 10 किलोग्राम की बॉडी है तो m हो जाएगा 10 और 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो v हो जाएगा 2। तो 10 इंटू 2 कितना आ गया, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये उसका मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक, कि मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है और इसकी यूनिट वगैरह क्या होती है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं।